सेक्शन 216 BNSS, अगर कोई पर्सन किसी केस में विटनेस है या फिर कोई भी अदर पर्सन, उनको उस केस के अंदर झूठे बयान देने के लिए, झूठे एविडेंस देने के लिए डराया जाता है, मतलब थ्रेट दिया जाता है, तो ये दोनों पर्सन कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट किस सेक्शन के अंडर होगी? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 232 के अंडर ये कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसके दो सब सेक्शन है। फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि अगर जो गुंडा है सामने से वो कोई इंजरी पहुंचाने या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात बोल रहा है, थ्रेट दे रहा है, तो उसको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर दोनों ही लग सकते हैं। सेक्शन 232 का सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि अगर गुंडे ने इनको डरा धमका के कोई गलत एविडेंस ले लिया था, कोई गलत गवाही दिलवा दी थी इनसे, और उससे कोई इनोसेंट आदमी, इनोसेंट व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है और उसकी कन्विक्शन या तो डेथ होती है या फिर उसको 7 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो जो गुंडा है उसको वो सेम सज़ा मिलेगी जो इस इनोसेंट पर्सन को मिली थी। तो समझा? तो समझा? नहीं तो नहीं समझा, दोबारा सुन। अगर कोई केस में कोई विटनेस है या फिर कोई अदर पर्सन है, मान लो एक केस है, इसमें विटनेस को या अदर पर्सन को डराया धमकाया जाता है कि इस केस के अंदर तूने झूठी गवाही देनी है, अगर झूठी गवाही नहीं देगा तो तेरा छोरा चक जाएंगे और बाढ़ के गिर जाएंगे, फिर उनका ये बात है। तो ये डर के गवाही दे देते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर ये कंप्लेंट कहाँ करेंगे? कंप्लेंट करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 232 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे दो सब सेक्शन है। फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि ये बोलेंगे भैया तो मुझे इंजरी पहुंचाने की कोशिश करी गई, या फिर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को, या फिर हमारी रेपुटेशन डाउन करने की बात बोली गई है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान करने की बात बोली गई है, तो फर्स्ट सब सेक्शन के अंडर जो गुंडा है उसको 7 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों ही लग सकते हैं। और इसका सेकंड सब सेक्शन ये कहता है कि अगर उस गुंडे की वजह से किसी इनोसेंट आदमी को डेथ पेनल्टी मिल जाती है, मतलब फांसी की सजा हो जाती है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मतलब कि उसको जेल हो जाती है 7 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस गुंडे को वही सजा मिलेगी जो इस इनोसेंट आदमी को मिली है। मतलब इसको डेथ मिली थी तो गुंडे को डेथ मिल जाएगी, इसको 7 साल की मिली थी तो गुंडे को 7 साल की, इसको 10 साल की मिली थी तो उसको 10 साल की। इस तरीके से गुंडे को भी सेम सजा मिलेगी जो इनोसेंट आदमी को मिली है। अब समझ गया?